नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादंबरी की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने देख लिया कि वो जो आस्थान भवन था, सभा मंडप था, वो पूरा ध्वनि से क्षुभित हो गया था, क्षुब्ध हो गया था। शूद्रक के चलने पर जो ध्वनि हो रही थी, क्योंकि अब मतलब कई कई प्रकार की जो ध्वनि थी, उस ध्वनि के कारण वो आस्थान मंडप क्षुभित हो गया था। ठीक है, सभी राजागण भी वहां से चल दिए थे। अब हम लोगों को यहां से देखना है। अथ विसर्जित राजलोको विश्रम्यतामिति स्वयमेव विधायताम चांडाल कन्यकाम वैशंपायनः प्रवेशिताम अभ्यंतरमिति तांबूल करंक वाहिनी मादिश्य। यहां पर हमको ये देखना है। ठीक है, तो देखिए, अथ अथ का अर्थ क्या होता है? अथ मतलब अनंतर, अथ अर्थात अनंतर। इसको एक बार ठीक कर देते हैं। तो देखिए, अथ मतलब अनंतर होता है, यानी कि जब शूद्रक चल दिया तो राजागण सभी चल दिए। तो शूद्रक ने क्या किया? विसर्जित राजलोक कहा, राजाओं के लोक यानी समूह को, राजाओं के समूह को विसर्जित यानी मीठे वचनों से बोल करके, मीठे वचन बोल करके, विसर्जित माने लौटा दिया। लौटा दिया किसको? राजलोक यानी कि राजाओं के समूह को। समझ आ गया कि नहीं? विसर्जित कर दिया है, लौटा दिया है, मीठे वचन बोल करके राजाओं के लोक यानी समूह को। इस प्रकार का कौन हो गया? शूद्रक। अब शूद्रक ने कहा विश्रम्यताम इति, विश्रम्यताम यानी कि विश्राम करो। किसको कहा? तो ताम माने उस, चांडाल कन्यकाम, चांडाल कन्या को कहा कि विश्रम्यताम, विश्रम्यताम मतलब विश्राम करो। विश्राम यानी कि आराम करो। ये किसने कहा? तो शूद्रक ने स्वयं एव अभिधाय, स्वयं माने अपने आप, एव माने ही, अभिधाय माने कहा। तो कहा और कह करके फिर क्या कहा कि वैशंपायनः प्रवेश्यताम अभ्यंतरम, वैशंपायन को अभ्यंतर यानी अंदर प्रवेश कराओ। ठीक है, वैशंपायनः, वैशंपायन नाम के स्तोत्र को प्रवेशता मतलब प्रवेश कराओ, अभ्यंतरम माने घर के अंदर प्रवेश कराओ, इति माने ऐसा। ऐसा किसको आदेश दिया? तांबूल करंक वाहिनी को। किसको आदेश दिया? तांबूल करंक वाहिनी को। तांबूल करंक वाहिनी मतलब क्या होता है? जो राजा को पान खिलाने वाली एक स्त्री, जो कि जब राजा मांगे, उससे आवश्यकता पड़े तो वो राजा को पान खिलाए। ठीक है, तो तांबूल करंक वाहिनी क्या है? पान दान लिए हुए स्त्री, उसका नाम क्या है? तांबूल करंक वाहिनी। तांबूल करंक मतलब पानदान, तो पानदान लिए हुए जो स्त्री, ठीक है, तो तांबूल करंक वाहिनी, उसको आदेश, आदेश से मतलब आदेश दिया, आदेश दिया। और आदेश से माने आदेश दे करके। क्या आदेश दिया? कि वैशंपायन को अभ्यंतरम प्रवेशिताम, अंदर प्रवेश कराइए। और स्वयमेव माने अपने आप ही, अभिधाय माने कहा। क्या कहा? विश्रम्यताम, विश्राम करो। किसको कहा? ताम चांडाल कन्यकाम, उस चांडाल कन्या को कहा। अभिधाय माने कहा और कह करके फिर वैशंपायन अंदर प्रवेश कर, माने वैशंपायन को अंदर प्रवेश कराया जाए, ऐसा तांबूल करंक वाहिनी को आदेश दिया। उसके बाद नरपति, नरपति मतलब होता है राजा, नराणाम पति, मनुष्यों का जो स्वामी है। तो राजा अभ्यंतरम, अभ्यंतर माने घर के अंदर, प्राविशत, प्राविशत माने प्रवेश कर गया, प्रवेश कर गया। अभ्यंतरम मतलब अंदर, कहां? घर के अंदर। ठीक है, और तो कहते हैं कतिपय आप्त राजपुत्र परिवृतः। कतिपय मतलब होता है कुछ, आप्त मतलब होता है विश्वास पात्र, कुछ विश्वास पात्र राजपुत्रों से परिवृत माने घिरा हुआ। ठीक है, कुछ राजपुत्रों से
घिरा हुआ। समझ आ गया। कतिपय माने कुछ, आप्त माने विश्वास पात्र जो राजपुत्र हैं, ऐसे राजपुत्रों से मित्रों से परिवृत माने घिरा हुआ, नरपति माने राजा, अभ्यंतरम माने घर के अंदर, प्राविशत माने प्रवेश कर गया। समझ आ गया। पहले तो दो आदेश दिए, चांडाल कन्या को अपने आप ही बोला विश्राम करो, तांबुल करंक वाहिनी को कहा कि तोते को घर के अंदर रानियों के पास पहुंचा दो, और अपने आप कतिपय कुछ आप माने विश्वास पात्र राजपुत्रों से परिवृत माने घिरा हुआ नरपति राजा अंदर की तरफ प्रवेश कर गया। ठीक है। अब जब प्रवेश कर गया तो जाकर के उसने क्या किया, अपने जितने भी आभूषण पहने हुए था उनको उतार दिया। क्या किया, आभूषणों को उतार दिया। ठीक है। चलिए, तो अपनीत, अपनीत माने है हटा दिया है, अपनीत माने हटा दिया। आभरण कहते हैं आभूषण को, तो हटा दिया है आभूषण जिसने, ऐसा माने हटा दिए गए आभूषण वाला कौन हो गया, राजा। तो वो राजा कैसा लग रहा है, दिवस कर इव, दिवस कर कहते हैं दिन कर, जो दिन को करे, तो सूर्य और चंद्रमा को दिन और रात का विधान करने वाला मानते हैं, क्योंकि सूर्य के द्वारा दिन का निर्धारण करते हैं और चंद्रमा के द्वारा रात का निर्धारण करते हैं। तो इसलिए दिवसकर दिनकर कौन होता है, सूर्य, और निशाकर कौन होता है, चंद्रमा। तो दिवसकर यानी सूर्य की तरह, इव माने की तरह, सूर्य की तरह लग रहा है राजा। कैसा राजा, अपनीताभरण माने अपनीत माने हटा दिया है, आभरण माने आभूषण जिसने, इस प्रकार का राजा दिवसकर यानी सूर्य की तरह, इव माने की तरह प्रतीत हो रहा है। कैसा, कैसे सूर्य की तरह, तो विगलित किरण जालह, माने कि ऐसा सूर्य, देखो दिन में जो प्रारंभ होता है, जब उदय होता है सूर्य का, तब तो उसकी किरणें निकलना शुरू होती हैं, मध्याह्न में उसकी पूरी तरह से किरणें निकली हुई होती हैं, और जब वो धीरे धीरे सायंकाल की तरफ बढ़ता है, पश्चिमांचल की तरफ बढ़ता है, तो वो अपने किरणों को धीरे धीरे, किरणों के जाल को उतारता रहता है। तो विगलित माने उतार दिया है किरण जाल को जिसने। समझ आया कि नहीं आया, कि विगलित माने कि उतार दिया है, दूर कर दिया है किरण जाल को जिसने। ठीक है। विगलित मतलब कैसा सूर्य, विगलित मतलब दूर हो गई है। ठीक है। वही दूर हो गई हैं किरण जाल, किरणों का जाल, किरणों का समूह जिसका। समझ आया कि नहीं, कि विगलित माने दूर हो गई है, किरण जाल माने किरणों का समूह जिसका, ऐसा जो सूर्य, ऐसे सूर्य की तरह राजा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि राजा ने भी अपने आभूषण हटा दिए हैं, तो अब राजा की भी वो चमक नहीं रही, और सूर्य भी जब सायंकाल में पहुंच जाता है तो विगलित यानी दूर हो जाती है किरणों का जाल, किरणों का समूह जिसका, तो उसकी किरणों का समूह क्या हो जाता है, विगलित दूर हो जाता है। तो जैसे सूर्य अपनी प्रभा को, चमक को मतलब खो देता है, तो उसी प्रकार से राजा भी आभूषणों को हटा दिया है, तो आभूषणों से होने वाली जो किरणें निकल रही थी, वो राजा के शरीर से जो किरणें निकल रही थी आभूषणों के कारण, वो अब नहीं निकल रही हैं। बात समझ में है कि नहीं। लेकिन एक बात है, क्या वो किरणें नहीं रहती हैं तो सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है, नहीं होता। ऐसे ही राजा आभूषण नहीं पहने हुए है तो क्या उसका प्रभाव कम हो गया, नहीं। उसके अंदर तो प्रभाव, तो स्वतः उसके अंदर प्रभाव विद्यमान है, चमक विद्यमान है। ठीक है। तो ये समझ आ गया कि नहीं, कि सूर्य की तरह लग रहा है, स्वतः चमकदार। अब कहते हैं कि चंद्र तारका समूह शून्य इव गगना भोगा, जैसे चांद और तारों का जो समूह है वो गगन में भरा रहता है। चांद और तारों का जो समूह जब गगन में भरा रहता है, तो गगन माने आकाश जैसा लगता है,
वैसा ही राजा लग रहा था। कब? जब वो आभूषणों को पहने हुए था, और जब आभूषणों को उतार दिया तो ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा आकाश की तरह लग रहा है, आकाश का स्वरूप जैसा हो जाता है ना। आकाश बहुत विस्तृत आकाश, उसमें से अगर चांद और तारे हटा दिए जाएं तो जैसा आकाश लगेगा उसी प्रकार से वह राजा भी लग रहा है। वही कह रहे हैं कि चांद और तारों का जो समूह, समूह से शून्य माने समूह से रहित, चांद तारों के समूह से रहित, जिस प्रकार से गगन माने आकाश का आभोग कहते हैं मंडल, जिस प्रकार से आकाश का विस्तार चांद और तारों के समूह से रहित जिस प्रकार से आकाश का क्या होता है, आभोग माने विस्तार होता है, उसी तरह इव माने की तरह, तो ऐसे आकाश की तरह, आकाश के विस्तार की तरह लग रहा है राजा। ठीक है, क्योंकि राजा भी क्या है, विस्तृत है, विशाल शरीर वाला है। और गगन जो आकाश होता है वो भी आभोग, आभोग मतलब विस्तार, तो गगन का जो आकाश का जो आभोग होता है, विस्तार होता है, विस्तृत गगन होता है, उसी तरह राजा भी विस्तृत शरीर वाला है। बस यह है कि चांद और तारों के समूह से जैसे आकाश रहित हो जाता है, उसी प्रकार से राजा ने भी अपने आभूषणों को हटा दिया है, चमकदार चीजों को हटा दिया है। समझ में आ गया कि नहीं इतना? अब जो है राजा कहां पहुंचा, तो कहते हैं व्यायाम भूमिम अयासीत। व्यायाम भूमि में अयासीत माने पहुंचा, व्यायाम भूमि में पहुंचा। अब ये व्यायाम भूमि कैसी है, तो वहां पर व्यायाम भूमि में व्यायाम के जो उपकरण हैं वो समुपाहृत माने ला दिए गए हैं। समुपाहृत मतलब नौकरों के द्वारा, समुपाहृत मतलब होता है सम माने अच्छे से, उप माने पास में, आहृत माने ला दिए गए हैं। ठीक है, माने जो ला दिए गए हैं, पास ला दिए गए हैं, और वो भी समुचित, समुचित यानी उचित। ऐसा नहीं है कि पता चला व्यायाम किसी अन्य उपकरण से करना है और ला करके किसी दूसरे उपकरण को रख दिया, ऐसा जो है वो उपकरण उचित कहा जाएगा, नहीं। तो समुपाहृत माने पास ला दिए गए जो समुचित यानी योग्य उपकरण, जो व्यायाम के योग्य हैं। तो ऐसे योग्य जो व्यायाम के उपकरण माने साधन, लोहे के मुदगर इत्यादि, व्यायाम तो मुदगर इत्यादि से होता था ना, तो योग्य जो व्यायाम के उपकरण यानी कि साधन है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे साधन वाली, जहां पर पास में ला दिए गए हैं समुचित यानी योग्य व्यायाम के उपकरण माने साधन, तो ऐसे व्यायाम उपकरण वाली, व्यायाम उपकरणाम माने व्यायाम के साधन वाली, लोहे के मुदगर इत्यादि वाली जो व्यायाम भूमि, उस व्यायाम भूमि में आयासित माने पहुंचा कौन? शूद्रक नाम का राजा। ठीक है, अपने आभूषण इत्यादि उतार करके आकाश मंडल के आभोग मतलब विस्तार की तरह और सूर्य की तरह पहुंचा। सूर्य कैसा सूर्य? तो जिसने अपने किरण जाल को दूर कर दिया हो, और आकाश मंडल कैसा? जो चांद तारों से शून्य हो। ठीक है, अब कहते हैं कि सह तस्याम च, सह यानी वही राजा शूद्रक, तस्याम माने उसमें, उसमें मतलब उस व्यायाम भूमि में। ठीक है, च माने और सह माने वह शूद्रक राजा, तस्याम माने उस व्यायाम भूमि में, समान वयोभी, समान उम्र वाले, समान वयोभी मतलब समान उम्र वाले जो राजपुत्र हैं उनके साथ में, समान वय मतलब उम्र, तो समान उम्र वाले राजपुत्रों के, और सह यहां जोड़ना है, राजपुत्रों के साथ। समझ आ गया कि नहीं? समान वयोभी मतलब समान उम्र वाले राजपुत्रों के साथ में, समान उम्र वाले राजपुत्रों के साथ कृत मधुर व्यायाम, राजा ने मधुर व्यायाम किया। मधुर व्यायाम ऐसा व्यायाम जो देखा जा सके, देखने में सुंदर हो, तो ऐसे सुंदर मधुर व्यायाम को कृत माने किया। ठीक है, कृत माने किया मधुर व्यायाम को, किसने? राजा ने। तो कृत मधुर व्यायाम कौन हो गया? राजा शूद्रक। अब जब उसने मधुर व्यायाम किया तो क्या हुआ? तो उसके जो है परिश्रम के कारण उसकी छाती पर पसीने की बूंदें आ गई,
उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं, उसके गाल के ऊपर पसीने की बूंदें आ गईं, तो उनके द्वारा राजा का शरीर किस प्रकार से सुशोभित हो रहा है ये बता रहे हैं कि उसके छाती के ऊपर जो पसीने की बूंदें हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे टूटी हुई माला के मोती बिखरे हुए हों। उसके माथे के ऊपर जो बूंदें हैं वो ऐसा लग रहा है, क्योंकि माथा उसका चंद्रमा के समान है। चंद्रमा अष्टमी का जो पहले बता भी चुके हैं, तो अष्टमी के चंद्रमा के समान जो है माथा है, तो उस माथे के ऊपर बूंदें ऐसी लग रही जैसे चंद्रमा के ऊपर अमृत, चंद्रमा में अमृत माना गया है, तो चंद्रमा में जैसे अमृत की बूंदें सुशोभित हो रही हों, इस प्रकार से उसके माथे के ऊपर पसीने की बूंदें सुशोभित हो रही हैं। उसके गाल के ऊपर जो बूंदें हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे सिंदूबार के फूल की मंजरी के समान जो है वो शोभायमान हो रही हैं। तो यही बता रहे हैं कि राजा ने जब क्या किया, श्रम किया, परिश्रम किया, तो परिश्रम के वशात माने कारण से, श्रम माने परिश्रम के कारण से, उन्मिषंती भी, उन्मिषंती मतलब होता है निकल रही है, प्रकट हो रही हैं। परिश्रम करेगा तो परिश्रम के कारण क्या होंगी, उन्मिषंती यानी कि प्रकट हो रही, प्रकट हो रही अथवा निकल रही, निकल रही हैं। समझ आया कि नहीं, उन्मिषंती भी यानी निकल रही हैं, प्रकट हो रही हैं। क्या प्रकट हो रही हैं, तो देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है, आगे मिलेगा आपको, स्वेद जल कणिका संतति भी, ये देखो तृतीयांत यहां मिलेगा, ठीक है, ये जो है विशेष से। तो स्वेद कहते हैं पसीना, स्वेद माने क्या होता है, पसीना। तो पसीना का क्या होता है, जल, पसीना का जो जल, उस जल की जो कणिका, कणिका मतलब होता है बूंद, कणिका माने क्या होता है, बूंद। अब बताओ एक बूंद रहेगी क्या, पसीने का जो जल है, स्वेद माने पसीने का जो जल है, उस जल की जो कणिका माने बूंद है, वो बूंद एक होगी क्या, नहीं, बूंद की कणिका की संतति है, संतति माने है पूरा समूह, एक बूंद नहीं है, बूंदों का पूरा समूह है, प्रकर है, संतति कहते हैं, मतलब लाइन से एक के बाद एक बूंदे हैं, परंपरा है पूरी। समझ आया कि नहीं, समुदाय है, समूह है। तो स्वेद माने पसीने की, जल माने पसीने का जो जल, जल तो पता ही है, तो पसीने का जो जल निकल आता है, पानी निकल आता है, तो उसकी जो कणिका माने बूंद, उन बूंदों की पूरा संतति है, कणिकाओं की बूंदों की संतति माने समूह है। समझे कि नहीं, और उन समूह के कारण, समूह के द्वारा अलंक्रियमाण है मूर्ति माने शरीर जिसका, अलंक्रियमाण मतलब शोभायमान, शोभित हो रहा, अलंक्रियमाण मतलब शोभित हो रहा, और मूर्ति कहते हैं स्वरूप को, शरीर को। तो राजा का शरीर जो है वो पसीने की जो स्वेद माने पसीने के जल के जो कणिका माने बूंद, उनकी संतति माने समूह के द्वारा अलंक्रियमाण माने सुशोभित हो रहा है, मूर्ति यानी शरीर जिसका। ऐसे शरीर वाला कौन है, अलंक्रियमाण मूर्ति वाला कौन है, राजा है। अब वो पसीने की बूंदें जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग जैसी लग रही हैं, इस चीज को देखो, देखना है। तो सबसे पहले तो जो है कपोलयो, सबसे पहले कपोल कहते हैं गाल को, गालों के ऊपर, राजा के गालों के ऊपर पसीने की बूंदें कैसी लग रही हैं, तो ईसत, ईसत मतलब होता है थोड़ा, कपोलयो हो माने गालों पर, गालों पर, ईसत माने थोड़ा, अवदलित, अवदलित मतलब हाथों से रगड़ा गया, अवदलित माने इस प्रकार से हाथों से थोड़ा सा रगड़ा गया, ठीक है, थोड़ा मर्दित, थोड़ा सा हाथों से मर्दित मतलब थोड़ा सा रगड़ा गया जो सिंदूबार है। सिंदूबार का अनुवाद जो है निर्गुंडी दिया है। अब ये निर्गुंडी क्या है, कोई विशेष प्रकार का फूल है, ठीक है, निर्गुंड्या, समझे कि नहीं, सिंधुबारस्य अर्थात निर्गुंड्या, कुसुमम माने पुष्पम, निर्गुंडी का जो है पुष्प, निर्गुंडी का जो फूल है
जो ईसत माने थोड़ा सा, अवदलित यानी मर्दित, जो सिंधुवार माने निर्गुंडी का जो कुसुम माने फूल, उस फूल की जो मंजरी, फूल की जो मंजरी मतलब होता है बौर, ठीक है। बौर पता है ना, जो फल इत्यादि के पहले आता है, जैसे आम की मंजरी आपने देखी होगी, आम के वृक्ष में जो है बौर लग जाता है, तो उस बौर के समान ये मंजरी, उसको बल्लरी भी कहते हैं। उस बल्लरी की विभ्रम, विभ्रम मतलब होता है शोभा, तो देखो बल्लरी की शोभा के समान शोभा वाली कौन है? पसीने की बूंदें। तो जो कपोल माने गालों पर जो पसीने की बूंदें हैं वो कैसी लग रही हैं? वो ईसत माने थोड़ा, अवदलित माने मर्दित, थोड़े से जो रगड़ा गया, जो सिंधुवार माने निर्गुंडी का कुसुम माने फूल, उस फूल की मंजरी माने मंजरी की बौर की जो है शोभा, विभ्रम माने शोभा के समान शोभा वाली है पसीने की बूंदें, पसीने की बूंदें। समझ आया कि नहीं? कि कपोल माने गालों पर, कपोल हो माने दोनों गालों पर जो पसीने की बूंदें हैं वो कैसी लग रही हैं? तो ईसत माने थोड़े, अवदलित माने मर्दित, सिंधुवार निर्गुंडी के कुसुम माने फूल की मंजरी यानी बौर की, विभ्रम माने शोभा के समान शोभा वाली पसीने की बूंदें हैं कपोल माने गालों पर। उरह पर कैसी लग रही हैं? उरह यानी कि वक्षस्थल, उरह माने वक्षस्थल पर, छाती पर, छाती पर कैसी लग रही हैं? तो बता रहे हैं कि किसके समान लग रही हैं? तो निर्दय श्रम। निर्दय मतलब होता है अति कठिन, निर्दय जिसमें दया ना हो, माने बहुत ज्यादा, अति कठिन, अति अति कठिन श्रम यानी कि वही परिश्रम, अति कठिन परिश्रम अथवा व्यायाम। राजा ने ऐसा व्यायाम किया जो उसके जितने भी अन्य राजपुत्र थे उन्होंने वैसा व्यायाम नहीं कर पाया। राजा ने इस प्रकार का व्यायाम किया कि अन्य लोगों ने, अन्य राजपुत्रों ने वैसा व्यायाम नहीं कर पाया, अत्यंत कठिन व्यायाम किया। तो निर्दय माने अत्यंत कठिन, श्रम माने परिश्रम के कारण, छिन्न माने टूट गया, टूट गया जो हार, छिन्न माने टूट गया, क्या टूट गया? हार टूट गया। हार टूट गया मतलब मोतियों की माला टूट गई। टूट गया कौन? हार। हार माने मोती की माला। तो जब हार टूटेगा तो उससे विगलित, विगलित मतलब बिखर गया। जब टूट गया कौन? छिन्न माने टूट गया हार। जब हार टूट गया तो विगलित माने, अरे हार टूटेगा तो क्या बिखरेगा? तो बिखरा हुआ जो मोती, मुक्ताफल, मुक्ताफल मतलब मोती, बिखरा हुआ मोती। अब बताओ मोती एक होगा क्या? नहीं। तो कौन बिखरा? मोती का प्रकर। मुक्ताफल माने मोती का प्रकर माने पूरा समूह। अरे भाई माला टूटेगी, जब हार टूटेगा, हार मतलब मोतियों की माला, जब छिन्न माने टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया, तो उससे विगलित माने बिखर गया। क्या बिखरा? मुक्ताफल माने मोतियों का प्रकर माने समूह बिखर गया। तो ऐसा लग रहा है छाती के ऊपर मोतियों की माला जो टूट करके उसके मोती बिखर गए हों, ऐसी छाती के ऊपर पसीने की बूंदें लग रही हैं। तो बिखरे हुए मोती के समूह का अनुकारिणी भी, अनुकारिणी भी मतलब होता है अनुकरण करने वाली, और इसका जो है मतलब ये निकलता है के समान, के समान। कहीं पर भी अगर आ जाए अनुकरण करने वाली तो उसका मतलब क्या लेना है? के समान, के तुल्य, की तरह, माने मोतियों के समूह की तरह वो बूंदें लग रही हैं पसीने की। पसीने की जो बूंदें हैं वो उरस माने वक्षस्थल माने छाती पर कैसी लग रही हैं? तो मोती के समूह का अनुकरण करने वाली, माने मोती के समूह के समान लग रही हैं, कि मोतियों का समूह हो जो कि निर्दय माने अत्यंत कठिन श्रम माने परिश्रम करने के कारण छिन्न माने टूट गया जो हार, उससे विगलित माने बिखरे हुए, मुक्ताफल माने मोतियों का प्रकर माने समूह, वो समूह हो ऐसा लग रहा है। ठीक है। अब कहते हैं ललाट पट्ट के, ललाट के हिस्से पर, राजा के ललाट माने माथा, ललाट तो पता है ना सबको, ललाट का, ललाट के, ललाट के हिस्से पर
जो पसीने की बूंदें हैं वो कैसी लग रही हैं, तो ये बता रहे हैं ललाट के हिस्से पर वो पसीने की बूंदें कैसी लग रही हैं। तो कहते हैं अष्टमी का जो चंद्रमा होता है, अष्टमी का जो चांद होता है, देखो पूरा चांद थोड़े होता है, ये तो हो गया पूरा चांद मान लो, और अष्टमी का जो होगा वो पूरा थोड़े होगा, वो तो आधा चांद होगा। ठीक है, पूरा चांद थोड़े होगा, आधा चांद होगा। तो ललाट पट्टक यानी कि ललाट के हिस्से पर वो पसीने की बूंदें ऐसी लग रही हैं जैसे अष्टमी का चांद हो। और अष्टमी का चांद जो है वो पूरा नहीं होता, वो सकल मतलब है खंड, टुकड़ा होता है। अष्टमी का चांद क्या होता है, एक सकल माने खंड होता है। तो उस सकल तल पर माने अष्टमी का जो चांद रूपी खंड है, चांद रूपी जो टुकड़ा है, उस टुकड़े के तल पर, उस टुकड़े के तल पर जैसे पृथ्वी का तल होता है ना, तल मतलब जो जैसे जैसे जमीन है उस जमीन का जो ऊपरी हिस्सा, तल, समझे कि नहीं, तल माने ऊपरी हिस्सा। तो उस खंड के तल पर उल्लसत, उल्लसत मतलब है प्रकाशित हो रही। उल्लसत का मतलब क्या है, प्रकाशित हो रही, चमक रही, चमक रही। किस पर, अष्टमी के चंद्रमा ने चांद, समझ आ रहा है कि नहीं, अष्टमी के, अष्टमी के, अष्टमी का जो चांद, वो चांद ही क्या है, खंड है, टुकड़ा है। उस खंड के तल पर, तल माने होता है ऊपरी हिस्सा, तल माने ऊपरी हिस्सा। तो ऐसे ऊपरी हिस्से पर जो उल्लसत माने चमक रही हैं, कौन, अमृत की बूंदें, अमृत की बूंदें। और ऐसी बूंदों, अमृत की जो बूंदें हैं, उन बूंदों के, उन बूंदों के विडंबिनी, विडंबिनी का मतलब होता है अनुकरण करने वाली, ऊपर जो लिखा था ना, अनुकरण करने वाली। विडंबिनी मतलब भी क्या होता है, अमृत की बूंदों के, या अमृत की बूंदों का, विडंबिनी भी, विडंबिनी यानी अनुकरण करने वाली। कौन है, पसीने की बूंदें। समझ आ गया है कि नहीं, कि ललाट के पट्टक माने ललाट के हिस्से पर जो पसीने की बूंदें हैं वो कैसी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अष्टमी माने अष्टमी का चंद्र माने चांद रूपी जो सकल माने खंड है, टुकड़ा है, सकल माने टुकड़ा, तो अष्टमी का चांद एक टुकड़ा ही होता है। तो अष्टमी का चांद रूपी जो खंड है, टुकड़ा है, उस टुकड़े के तल पर, उसके ऊपरी हिस्से के ऊपर उल्लसत माने चमक रही जो अमृत की बूंदें हों, ऐसी अमृत की बूंदों के अनुकरण करने वाली अथवा अमृत की बूंदों के तुल्य की तरह। आपको पता है ना, अनुकरण करने वाली विडंबिनी कहो और चाहे के तुल्य कहो, एक ही बात है, उसके समान लग रही हैं। अष्टमी के चांद जो है वो सकल है, चंद्र, अष्टमी का चंद्र क्या होता है, एक सकल माने टुकड़ा होता है। उसके तल यानी ऊपरी हिस्से पर उल्लसत माने चमक रही जो अमृत की बूंदें वैसी लग रही हैं, उसका विडंबिनी यानी अनुकरण कर रही हैं, उसका, उसके तुल्य है कौन, राजा के ललाट के ऊपर पसीने की बूंदें। तो इससे समझ ये आया कि राजा के ललाट जो है वो अष्टमी के चांद के टुकड़े के समान है, और जो उसकी बूंदें हैं वो चांद के ऊपर जो अमृत की बूंदें हैं और वो जो पसीने की बूंदें हैं उनकी यहाँ पर तुल्यता दिखाई गई है। और अष्टमी के चंद्रमा जो टुकड़ा है उसकी राजा के ललाट के समान जो है उसको दिखाया गया है, कि मतलब राजा का ललाट जो है उस चंद्रमा के समान ही निर्मल स्वच्छ धवल वर्ण का है, और उसकी जो बूंदें हैं वो अमृत बिंदु के समान है। ठीक है, अमृत बिंदु के समान है। यहां लिखा है ना विडंबिनी, विडंबिनी का मतलब होता है अनुकरण करने वाली, अनुकरण करने वाली, अनुकरण मतलब के तुल्य। तो अमृत की बूंदों के तुल्य जो है पसीने की बूंदें हैं, अमृत की बूंदें जो है उनके तुल्य यहाँ पर पसीने की, उनके समान पसीने की बूंदें हैं। ठीक है, किसके ऊपर, ललाट पट्टक, ललाट के हिस्से पर। ठीक है, तो ऐसी जो स्वेद जल कणिका है, स्वेद जल कणिका मतलब पसीने की बूंदों की समूह, संतति माने समूह, उनके द्वारा अलंक्रियमाण माने सुशोभित हो रही है मूर्ति यानी शरीर, जिसका इस प्रकार का है राजा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इतस्ततः, इतस्ततः मतलब है इधर उधर, इधर उधर। अब ऐसा जो राजा है, उस राजा जो है उसको मार्ग बताया जा रहा है, राजा को क्या बताया जा रहा है, मार्ग बताया
जा रहा है। ठीक है, अब वही बता रहे हैं कि राजा कहाँ जा रहा है, राजा स्नान भूमि में जा रहा है। पहले राजा कहाँ गया, व्यायाम भूमि में गया, वहां जाकर के उसने व्यायाम किया। अब राजा कहाँ जा रहा है, तो देखिए यहां पर स्नान भूमिम अगच्छत, स्नान भूमि में राजा अगच्छत मने गया। स्नान भूमि कैसी है, तो स्नान के कलशों से उपशोभित है, सुंदर है। अब उसी स्नान भूमि को राजा, स्नान भूमि में राजा को पहुंचाना है। तो इतस्ततः मने इधर उधर, स्नान के उपकरणों के संपादन के लिए सत्वर माने तेजी करने वाले, स्नान के उपकरण माने साधन। स्नान के साधन क्या है, स्नान के साधन, स्नान भूमि में एक बड़ा सा जो है पात्र रखा रहता है, सुवर्ण का बना हुआ, द्रोणी बोलते हैं। तो स्नान का साधन क्या है, द्रोणी है। कलश है, कलशों में जल भरा हुआ रहता है। तो स्नान के जो उपकरण माने साधन हैं, उन साधनों को संपादन करने के लिए, संपादन करने के लिए मतलब उनको इकट्ठा करने के लिए, स्नान के जो उपकरण हैं उन उपकरणों के संपादन माने निष्पादन में, इकट्ठा करने में, स्नान के उपकरण माने साधनों को संपादन करने यानी इकट्ठा करने में सत्वर, सत्वर माने जो शीघ्रता कर रहे हैं, स्नान के उपकरण माने साधन को संपादन माने निष्पन्न करने में, सत्वर माने जो जल्दी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं जल्दी, तो कहते हैं पुरः, पुरः मतलब आगे आगे, राजा चल रहा है उसके आगे आगे, प्र माने अच्छे से, धावता माने दौड़ रहे, पुरः माने आगे आगे, प्रधावता माने जो प्र माने अच्छे से, धावता माने दौड़ रहे हैं। कौन, कहते हैं राजा के परिजन। राजा के परिजन मतलब राजा के नौकर। परिजन माने परिवार नहीं लेना है, परिजन का मतलब नौकर होता है। संस्कृत में परिवार का मतलब या परिजन का मतलब क्या होता है, नौकर। परिवार, परिवार मतलब क्या होता है, नौकर चाकर। परिजन माने भी नौकर चाकर, वो नहीं होता, अपने सगे संबंधी नहीं होता है। ठीक है, तो इतस्ततः माने इधर उधर, स्नान के उपकरण माने स्नान के जो साधन है, कलश इत्यादि, उनके संपादन माने उनको निष्पन्न करने के लिए, सत्वर माने जो जल्दी कर रहे हैं, जल्दबाजी से युक्त हैं, त्वरा युक्त हैं, वेग युक्त हैं, जो ऐसे पूरा माने आगे आगे, प्रधावता माने दौड़ रहे, कौन, परिवार माने नौकर, अथवा परिजन माने नौकर। तो ऐसे जो दौड़ रहे हैं नौकर, उनके द्वारा तत्कालम, उस काल, उस काल में, विरल जनेपी, ठीक है, उस काल में राजभवन में, राजा के, राजा का कुल, कुल मतलब होता है घर, राजा का जो घर है, राजा का जो भवन है, उस भवन में विरल जनेपी मतलब लोग, जन माने लोग, विरल हैं, विरल कहते हैं कम मात्रा में विद्यमान, सघन मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में विद्यमान। तो तत्काल मतलब उस काल में, उस काल में विरल, विरल माने कम, जन मतलब होता है लोग, तो कम लोग होने पर भी, अपि माने होने पर भी, विरल जने मतलब कम लोग, अपि माने होने पर भी, कहां पर, राजकुल में मतलब राजा के घर में, राजा के भवन में, उस समय पर, तत्काल माने उस काल में, उस समय में, विरल जने माने कम लोग होने पर भी। अच्छा, तो कम लोग हैं, बात ये बता क्यों रहे हैं, क्योंकि राजा जहां जा रहा है, स्नान भूमि में राजा जा रहा है नहाने के लिए, तो रास्ते में कहीं कोई आकर के और राजा के मार्ग को रोक ना दे, अवरुद्ध ना कर दे, तो इसलिए राजा के आगे आगे जो लोग चल रहे हैं, वो उन लोगों को हटाते हुए चल रहे हैं। अब अगर राजभवन में, राजकुल में, राजा के घर में लोग होंगे ही नहीं, या बहुत कम संख्या में होंगे, तो राजा के मार्ग में कोई बाधक आएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जो लोग राजा के आगे, राजा के सेवक चल रहे हैं, जो दंडधारी सेवक चल रहे हैं, वो तो ये काम करेंगे ना कि आगे जो भी, मतलब भले ही कोई ना हो, लेकिन फिर भी वो ये बोलेंगे कि हटो हटो राजा साहब आ रहे हैं, हटो हटो राजा साहब आ रहे हैं। तो ऐसा बोलते हुए जा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि तत्कालम, उस काल में, विरल जने, कम लोग होने पर भी, राजकुल में माने घर में, राजा के घर या भवन में,
कुल माने घर या भवन, तो राजा के घर या भवन में कम लोग होने पर भी समुत्सारणा अधिकारम उचितम समाचरत भी, कि समुत्सारणा मतलब होता है हटाना, तो हटाने का जो अधिकार है, हटाने का अधिकार है कि नहीं है सभी, वो जो आगे राजा के चल रहे हैं, जो दंडधारी लोग जो चल रहे हैं राजा के आगे, छड़ीधारी, जो राजा को मार्ग बता रहे हैं, किसका, स्नान भूमि का। राजा को तो सारे मार्ग पता ही होते हैं, स्नान भूमि का, बगीचे का, हर जगह का मार्ग राजा को पता होता है, लेकिन फिर भी राजा के आगे कोई ना कोई उसका नौकर चलता है जो राजा को बताता है कि राजा साहब इधर से आइए, इधर से आइए। तो वैसे ही, और आगे अगर कोई होता है तो उसको कहता है हटो हटो। तो वहां पर लोग कम हैं, लेकिन फिर भी जो उनको मार्ग निर्देश करने वाला है वो आगे वो बोलता जा रहा है कि हटो हटो। तो समुत्सारणा माने हटाने का जो अधिकार है, उस अधिकार के अनुसार, अधिकार के योग्य, उचित माने योग्य, उसके योग्य, समाचरत भी माने आचरण करते हुए, आचरण करते हुए, तो हटाने के अधिकार के योग्य, उचित माने योग्य, समाचरत भी माने आचरण कर रहे हैं कौन, दंड भी। दंड भी मतलब दंडधारी, और उनके द्वारा, दंडधारियों के द्वारा उपदिश्यमान मार्ग, उपदिश्यमान का मतलब है उपदेश दिया जा रहा है, किसका, मार्ग का, मतलब बतलाया जा रहा है, बताया जा रहा है मार्ग, किसका मार्ग, स्नान भूमि का मार्ग, किसका मार्ग, स्नान भूमि का रास्ता, किसको, राजा को। समझ आया कि नहीं। तो उपदिश्यमान मार्ग कौन हो गया, राजा। उपदिश्यमान मतलब बतलाया जा रहा है मार्ग, यानी स्नान भूमि का रास्ता, जिसको ऐसा हो गया राजा। किसके द्वारा बताया जा रहा है, तो दंडी यानी दंडधारी पुरुषों के द्वारा। और वो दंडधारी पुरुष कैसे हैं, तो समुत्सारणा के मने हटाने के अधिकार के उचित मने योग्य समाचरत भी आचरण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मतलब हटो हटो, राजा साहब आ रहे हैं। यद्यपि उस काल में, तत्काल माने उस काल में, विरल जने यानी कि कम लोग हैं, विरल जने विरल लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। कहां पर, राजकुल में, माने घर में, भवन में। ठीक है, फिर भी जो है हटाने के अधिकार का योग्य रूप से जो है उसका समाचरण कर रहे हैं। और वहां पर इतस्तता माने इधर उधर, स्नान के उपकरण माने साधनों को संपादन निष्पन्न करने के लिए सत्वर माने जो जल्दी कर रहे, पूरा माने आगे आगे प्रधावता माने दौड़ रहे हैं। कौन, परिजन माने परिवार, नौकर वहां दौड़ रहे हैं। ठीक है, और अब जो है उपदिश्यमान मार्ग है, ये तो राजा हो गया। ठीक है, अब जो है वो जो माने स्नान भूमि है वो कैसी है ये बता रहे हैं। तो स्नान भूमि जो है उसके ऊपर एक, अब जैसे हिंदी में बोला था सामियाना, अथवा चांदनी चंदवा बोलते हैं, एक वितान, वितान मतलब कपड़ा, वस्त्र, सफेद वस्त्र जो है वो स्नान भूमि ऐसा नहीं है कि खुली हुई हो, ऊपर आकाश नहीं है, उसके ऊपर क्या है, एक कपड़ा। जैसे ये स्नान भूमि हो गई, तो इसके ऊपर क्या है, यहां पर एक जो है इसमें क्या किया है, एक ऊपर जो है कपड़ा एक क्या कर दिया है, मतलब कपड़े से उस भूमि को ढक दिया है। समझ आया कि नहीं। तो वितत, वितत माने विस्तृत, फैले हुए, सित माने सफेद, बितान वाली, वस्त्र वाली। वितत माने फैले हुए, वितत का मतलब होता है फैला हुआ, सित माने सफेद होता है, और बितान मतलब होता है वस्त्र। तो जो स्नान की भूमि है वो वितत माने फैले हुए, स्थित माने सफेद, बितान माने वस्त्र वाली है, कि स्नान भूमि में एक ऊपर सफेद कपड़ा से उस स्नान भूमि को ढका गया है। वितत माने फैला हुआ, स्थित माने सफेद, बितान माने वस्त्र है जहां पर। ठीक है, तो ऐसी वस्त्र वाली कौन है, स्नान भूमि है। और स्नान भूमि जैसे जो है उसके चारों तरफ कौन बैठ गए हैं, जो है चारों तरफ जो है वो बैठ गए हैं, कौन, चारण, स्तुति पढ़ने वाले, मंगल पाठक लोग, स्तुति पढ़ने वाले बंदी लोग बैठ गए हैं। उन्होंने चारों तरफ एक गोला बना लिया है। तो अनेक माने बहुत से चारण गण जो हैं, बंदी लोग हैं। अनेक माने बहुत से, जो बहुत से चारण गण मतलब है स्तुति पढ़ने वाले, स्तुति
पाठक। बहुत से जो चारण गण हैं, स्तुति पाठक हैं, उन गण मतलब समूह, बहुत से चारण माने स्तुति पाठकों का गण माने समूह, उसने क्या कर लिया है, निबध्यमान। निबध्यमान मतलब है बना लिया है, बना लिया। क्या बना लिया, मंडल बना लिया। मंडल मतलब होता है गोला बना लिया। उसने जो है गोलाकार, गोल आकार बना लिया है। गोल आकार के रूप में वो जो है स्नान भूमि के चारों तरफ बैठ गए हैं। बहुत से आचारण माने स्तुति पाठकों के, स्तुति पढ़ने वालों के गण माने समुदाय के द्वारा निबद्धमान माने बना लिया गया है। मंडल माने गोलाकार रूप से स्थिति, गोला बना लिया गया है। ठीक है, खेल करते हैं ना जैसे बच्चे, तो क्या करते हैं, गोला बना लेते हैं। उसी प्रकार से स्नान भूमि के चारों तरफ गोला बना लिया है। अब जो स्नान भूमि है उसमें एक बहुत बड़ा पात्र रखा है, किसका, सोने का। अब वो सोने का जो पात्र है उसमें जल भरा हुआ है, सुगंधित जल भरा हुआ है। तो गंध, गंध यानी कि सुगंधित, सुगंधित। उदक मतलब होता है जल, सुगंधित जल से पूर्ण मतलब भरा हुआ। भरा हुआ, क्या भरा हुआ है, कहते हैं द्रोणी। द्रोणी मतलब होता है एक बड़ा सा पात्र, बड़ा सा पात्र। किसका बना है, तो कहते हैं सोने का, सुवर्ण का। मैं मतलब होता है बना, और उसमें भरा क्या है, तो कहते हैं जल का, मतलब जल का पात्र है वो। सुवर्ण का बना हुआ जल का पात्र है, द्रोणी मतलब पात्र है। अब वो कहाँ रखा हुआ है, स्नान भूमि में, बीच में रखा हुआ है। तो द्रोणी के पात्र से सनाथ, सनाथ मतलब युक्त है। मध्य मतलब होता है बीच का हिस्सा, बीच का हिस्सा, बीच का भाग। किसका, स्नान भूमि का बीच का हिस्सा, जिसका। समझ आ गया कि नहीं, कि स्नान की जो भूमि है वो जिसका हिस्सा जो है, बीच का हिस्सा, मध्या मतलब बीच का हिस्सा, सनाथ माने युक्त है, किससे, द्रोणी माने पात्र से। और वो पात्र किसका है, तो कहते हैं सुवर्ण कनकमय है, सुवर्ण का बना हुआ है। और वो किसके लिए है, तो जल का पात्र है, मतलब जल उसमें भरा हुआ है। और कैसा जल, तो कहते हैं गंधोदक से पूर्ण, मतलब सुगंधित जल से पूर्ण माने भरा हुआ। सुवर्ण में मतलब सुवर्ण का बना, जलद्रोणी मतलब जल का पात्र, और वो है उससे सनाथ माने युक्त है, मध्य माने बीच का हिस्सा, जिसका। ऐसी है वो स्नान भूमि। समझ आ गया कि नहीं, जैसे ये मान लो स्नान भूमि है, इसमें जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर सोने का पात्र रखा हुआ है जिसके अंदर सुगंधित जल भरा हुआ है। अब वो सोने का पात्र छोटा सा नहीं है घड़े जैसा, वो बहुत बड़ा सा है जिसमें राजा अंदर बैठ करके नहा सके। ठीक है, टब आते हैं ना, बाथ टब, नहाने नहाने के लिए जो है, स्नान आदि के लिए पूरा एक बड़ा सा पात्र रहता है। ठीक है, तो वो जो है समझ सकते हैं। अब जो है, अच्छा, वो केवल वही नहीं है, पात्र के बाहर एक स्फटिक मणि का बना हुआ स्नान का पीठ भी है जिस पर राजा बैठ करके नहा सकता है। तो उपस्थापित, उपस्थापित का मतलब है रखा है, रखा हुआ है। क्या, स्फाटिक कहते हैं, स्फटिक मणि का बना हुआ। स्फाटिक मतलब क्या होता है, स्फटिक मणि का बना हुआ। क्या रखा है, स्नान का पीठ रखा है। स्नान की पीठ कहते हैं चौकी, आसन। स्नान की, नहाने नहाने की जो पीठ, पीठ मतलब होता है चौकी, चौकी अथवा आसन। समझे कि नहीं, होता है ना नहाने के लिए, जिसमें जो है प्लास्टिक इत्यादि का भी रहता है, बाथरूम में आप देखे होंगे, तो उस पर बैठ करके आराम से क्या कर सकते हैं, नहा सकते हैं, लकड़ी इत्यादि का। लेकिन ये किसका बना हुआ है, ये स्फटिक मणि का बना हुआ है। स्फाटिक माने स्फटिक मणि का बना हुआ है, स्नान पीठ माने स्नान की चौकी, स्नान का आसन। और जो कि उपस्थापित माने रखा हुआ है, कहां पर, स्नान भूमि में। और एकांत निहित ही, अच्छा एकांत में, अच्छा स्नान भूमि तो हो गई, उसके एकांत का मतलब होता है एक हिस्से में। जैसे पूरी ये स्नान भूमि है, अब इसमें एक हिस्से में क्या रखे हुए हैं, घड़े रखे हुए हैं। ठीक है, ये स्नान भूमि है, इसमें एकांत में एक हिस्से में क्या रखे हुए हैं, घड़े रखे हुए हैं। वो घड़े कैसे हैं, तो एकांत में मतलब एक हिस्से में, एकांत मतलब एक हिस्सा, एक हिस्सा जो कि किनारे का हिस्सा है। एक जो स्नान भूमि बहुत बड़ी है, बीच में द्रोणी है, किनारे पीठ है, और जो है और एक साइड में क्या रखे हुए हैं, किनारे पर घड़े रखे हुए हैं। निहित माने रखे हैं,
रखे हुए, एकांत मतलब एक हिस्से में, एक किनारे में, निहित माने रखे हुए हैं। कौन? स्नान के घड़े रखे हैं, नहाने के लिए घड़े रखे हैं। वो घड़े भरे हुए हैं, किससे भरे हैं? तो अत्यंत सुरभि माने सुगंधित जो गंध जल है। अत्यंत, अति माने अत्यंत सुरभि माने सुगंधित, अत्यंत सुगंधित जो गंध सलिल है, गंध जल है। अत्यंत सुगंधित जो गंध जल है, गंध युक्त जो जल है, उस जल से पूर्ण है। पूर्ण मतलब होता है भरे हुए, पूर्ण मतलब भरे हुए। समझ आ गया कि नहीं? अति माने अत्यंत, सुरभि माने सुगंधित जो गंध है, गंध सलिल है, गंध सलिल माने गंध जल है, अत्यंत सुगंधित है गंध जल। गंध मतलब गंध, जिसमें ऐसे द्रव्य, गंध गंध कहते हैं, गंध मतलब द्रव्य, ऐसे पदार्थ डाले गए हैं जल में कि वो अत्यंत सुरभि हो गया है। अति माने अत्यंत, सुरभि माने सुगंधित हो गया। कौन? गंध जल। गंध मतलब गंध द्रव्यों से युक्त जो सलिल माने जल, उस जल से पूर्ण माने भरे हुए हैं। कौन? घड़े। वही बता रहे हैं आगे जो है, स्नान कलश, ही स्नान कलश भरे हुए हैं। अच्छा, अब वो स्नान कलश कैसे लग रहे हैं तो ये भी देखना है कि स्नान कलश अत्यंत परिमल, परिमल कहते हैं सुगंध को। अब जब स्नान कलश जो है उनमें सुगंधित द्रव्य भरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो सुगंध के कारण अवकृष्ट, अवकृष्ट माने खींचे, खींचे हुए, खींच लिए। किसको खींच लिए? मधुकर को। मधुकर कहते हैं भ्रमर को। भौरों को क्या कर लिया? खींच लिया है। परिमल माने सुगंध से, अवकृष्ट माने खींच लिया। किसको? मधुकर माने भौरों को। भौरों को, एक भौरों को नहीं, भौरों के कुल मतलब है समूह को। समझो, ये घड़ा बना है। अब घड़ा कैसा बनता है पता नहीं, भगवान जाने, अब आप लोग देख लीजिएगा। अब यहां पर जो है क्या है, भौरे भौरे मड़रा रहे हैं। घड़े के अंदर जो पानी भरा है वो अत्यंत सुगंधित है। परिमल माने सुगंध के कारण, अवकृष्ट माने खींच लिया है। किसको? भौरों को। तो यहाँ पर क्या है, भौरे मड़रा रहे हैं। तो भौरों ने ऐसा लग रहा है जैसे घड़े को क्या कर दिया हो, ढक दिया। तो ढक, अब असल में जो है भौरों ने घड़े को ढक दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऊपर ऊपर जो है सूर्य की किरणों से कहीं घड़े का पानी गर्म ना हो जाए, तो इसीलिए भौरे नहीं, अभी तो नीले भौरे काले काले हैं, तो काले काले कपड़ों से जो है, काले काले कपड़ों से घड़ों को ढक दिया गया हो, ऐसा लग रहा है। मतलब वास्तव में तो भौरे वहां पर घड़े के मुख के ऊपर, भौरों ने घड़े के मुख को ढक दिया है, लेकिन लग रहा है कि काले कपड़ों से घड़ा ढक दिया गया हो, ताकि धूप से घड़ा का जल गर्म ना हो जाए। समझ आया कि नहीं? परिमल माने सुगंध से, अवकृष्ट माने खींचे हुए, मधुकर माने जो भौरों के कुल माने समूह, उस समूह के द्वारा अंधकारित है मुख जिसका, समूह के द्वारा क्या हो गया है? अंधकारित मुख, मतलब घड़े के ऊपर बैठ गए, घड़े के मुख पर, तो मुख कैसा हो गया? अंधकारित हो गया है। अंधकार युक्त मुख वाले। कौन? घड़े। वो मानो ऐसे लग रहे हैं, इतना समझ आया कि नहीं? कि सुगंध, परिमल माने सुगंध के द्वारा, अवकृष्ट माने खींचे हुए, मधुकर माने भौरे, भौरों के कुल माने समूह, उस समूह के द्वारा अंधकारित माने अंधकार युक्त हो गया है मुख माने मुख जिनका, ऊपर का हिस्सा जिनका। तो ऐसे जो घड़े हैं, ऐसे घड़े मानो कैसे लग रहे हैं कि आतप के डर से, आतप मतलब होता है गर्मी, सूर्य की गर्मी, धूप, आतप माने धूप, तो धूप के भय से, डर से, धूप के डर से मानो नील माने काले, क्योंकि भौरे काले होते हैं, नील का अर्थ होता है काला, तो काले, करपट माने कपड़े से, काले कपड़े से अवगुंठित माने ढक दिया गया हो, ढक दिया हो मुख, ढक दिया हो मुख जिनका। इव माने मानो, घड़े, मानो घड़े ऐसे लग रहे हैं, इव माने मानो घड़े ऐसे लग रहे हैं कि जिनका मुख क्या कर दिया हो? अवगुंठित माने ढक दिया हो मुख जिनका। किसके द्वारा? नीले कपड़े से। अब देखा, नीला
संस्कृत में नील का अर्थ होता है काला, तो नील करपट यानी काले कपड़े से क्यों ढक दिया है? ताकि गर्मी या धूप माने आतप के भय माने डर से, कि कहीं धूप से वो पानी गर्म ना हो जाए। तो अब वास्तव में ऐसा है क्या काले कपड़े से ढका है? नहीं, अभी तो वहां पर तो जो परिमल माने सुगंध के कारण, अवकृष्ट माने खींचे हुए, मधुकर माने भौरों के कुल माने समूह के कारण, अंधकारित माने अंधकार युक्त हो गया है मुख जिनका, ऐसे घड़े हैं। ठीक है, तो ये वास्तविक स्थिति है कि भौरे लिपटे पड़े हैं वहां घड़े में सुगंध के कारण, क्योंकि जल अत्यंत सुगंधित है ना, अत्यंत सुरभि यहाँ पर गंध सलिल है, गंध जल है, उससे पूर्ण मने भरे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे जो स्नान के लिए कलश माने घड़े, ऐसे स्नान के लिए जो घड़े हैं, ऐसे घड़ों से उपशोभित, उपशोभित माने ऐसे घड़ों से जो, घड़ों के कारण जो सुंदर स्नान की भूमि है, नहाने की भूमि है, उस भूमि में अगच्छत माने गया। कौन गया? राजा शूद्रक। समझ आ गया कि नहीं? शूद्रक जो है स्नान भूमि में गया, अगच्छत माने पहुंच गया। ठीक है, तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, अगले पाठ में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।